दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आज का महाउपाय क्या है, विस्तार से बताइए। जी। आज की तिथि में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सावन और चातुर्मास में व्रत तथा साधना के शास्त्रीय नियम क्या क्या हैं, किस प्रकार आपको चातुर्मास में, क्योंकि ये चातुर्मास चल रहा है, इसमें आपको व्रत की क्या विधि करनी चाहिए। जो भी साधक चातुर्मास में व्रत करते हैं उन्हें कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी साधना निर्बाध पूर्ण हो सके। किसी भी साधना में साधक के लिए खान पान के विशेष नियम पालन करने होते हैं। ठीक उसी प्रकार से चातुर्मास व्रती को भी सावन के इस पवित्र महीने में साग का सेवन नहीं करना चाहिए और भाद्रपद में, जिसे भादव कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, भादव के महीने में दही का सेवन हमारे शास्त्रों में बहुत कठोरता के साथ वर्जित किया गया है। अश्विन के महीने में दूध का सेवन और दूध से बने हुए पदार्थ तथा कार्तिक मास में किसी भी प्रकार की दाल का सेवन करने से बचने को हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यदि इन मासों में उक्त पदार्थ जो भी वर्जित हैं उनका आप दान करते हैं तो वो आपको और भी उत्तम लाभ दे सकते हैं। जो मनुष्य श्रावण मास में पूरे मास पर्यंत यानी पूरे महीने में एक समय भोजन करके भगवान विष्णु तथा श्री महादेव का अभिषेक करता है, उनका पूजन करता है, तो वंश, जाति तथा कुल की वृद्धि होती है, उन्नति होती है। ऐसा वर्णन हमें महाभारत में प्राप्त होता है। साथ ही यदि श्रावण मास में दूध, दही और गाय अर्थात गौ का दान कोई व्यक्ति करता है तो भगवान श्री हरि व महादेव प्रसन्न होते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। श्रावण मास में जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है तथा महादेव शिव और भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा वामन पुराण का भी मत है। तो आज मैंने आपको बताया कि हमारे शास्त्रों में, विभिन्न शास्त्रों में किस प्रकार के मत हैं इस चातुर्मास में और सावन में पूजा को लेकर के, व्रत के नियम को लेकर के, और इन चातुर्मास में किन चीजों का प्रयोग आपको अपनी दिनचर्या में वर्जित रखना चाहिए, किन चीजों को ग्रहण करने से मना किया गया है, वो भी जानकारी दी। यदि आप इन चीजों को ध्यान में रख करके अपना व्रत पालन करते हैं तो निश्चित ही इस चातुर्मास का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। पंडित जी, एक वैचारिक तौर पर मैं ग्रहों की मदद से जानना चाहूंगा। कई बार आप सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से ओतप्रोत होते हैं, लेकिन आपके आसपास की जो वायुमंडल है और लोगों का व्यवहार है कई बार बहुत नकारात्मक हो जाता है, तो उससे आपकी बुद्धि पर भी उसका व्यापक असर पड़ता है। जी बिल्कुल। एक इंसान के लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूजा पाठ है इसका सबसे बड़ा जो लाभ है हमारे दैनिक जीवन में, दैनंदिनी में, वो यही है। आपके आसपास कितनी भी नकारात्मकता हो, जब आप नियमित पूजा पाठ करते हैं, कुछ साधना करते हैं, कुछ मंत्रों का जाप करते हैं, खासतौर पर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, तो ये आपके आसपास एक ऐसा ऑरा बना देते हैं, ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड बना देते हैं कि कितना भी खराब वातावरण हो, कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास हो, वो आपको प्रभावित नहीं कर सकते। तो मंत्रों के माध्यम से जो हम अपनी आकांक्षाएं पूरी करते हैं वो तो है ही, लेकिन मंत्रों का सबसे पहला प्रभाव यह है कि उसकी ऊर्जा आपको बाहर से और अंदर से हमेशा मजबूती देती है, किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से आपको बचाती है। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारियां दी ताकि उनके जीवन में सुधार हो, जो गलत चीजें हैं वो दूर हो सके, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।